देखिए प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में लिखता है कि एक घनाकार ब्लॉक है। तो सबसे पहले एक घन बनाते हैं। एक घनाकार ब्लॉक हो गया, बना दिए। एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। ठीक है, काट करके, ठीक है, अंदर की ओर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया, एक फलक को काट कर। ठीक है, हाँ, एक किनारा, एक साइड को काट करके अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया। ठीक है, देखो इसको ऊपर से काट दिया गया है। ठीक है, गड्ढा कर दिया गया है। अर्धगोले का आगे है, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसकी किनारा वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने से मान लेंगे। ठीक, अपने से हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं घन का किनारा एल है। देखो माना कि घन का किनारा एल है। ठीक है, घन का एक किनारा एल होगा, तो अर्धगोले का व्यास क्या होगा? अर्धगोले का व्यास भी एल होगा, और जब व्यास एल होगा तो इसका रेडियस जो है त्रिज्या l/2 होगा। ठीक है, आप ए भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, देखो इधर ध्यान दे। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? एक घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये पूरा भाग निकल जाएगा, और घन का निकालेंगे तो भी ये पूरा भाग निकल जाएगा। मतलब ये ऊपर वाला भाग दो बार आ जा रहा है, अर्धगोला में भी शामिल हो रहा है और घन में भी शामिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो पेंदी है ऊपर वाला, उसको मैं माइनस करूँगा, तो वो गोला ये हाँ गोल होता है, सर्कल के आकार का होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा πr²। तो मान लो आधार का क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो घन का क्या होता है 6a², अर्धगोला का क्या होता है 2πr², और उसका क्या होता है πr²। ठीक है ना, देखो ये 6a² प्लस 2πr में से 1πr माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा πr² 1, है ना। अब देखो ये हो जाएगा 6la, कितना है, a को मैंने l माना है। ठीक है, हो जाएगा 6l² प्लस पाई का वैल्यू नहीं बैठाना है क्योंकि ये कुछ दिया ही नहीं है, पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, पाई को पाई रहने दो। r², r आपको दिया हुआ है l/2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखो 6l² प्लस ये हो जाएगा πl², और बटा में हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, दिख रहा है नीचे।
अभी देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या है जो दोनों के पास है, क्या है दोनों के पास, एल दोनों के पास है, और कुछ नहीं, दो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर में है ना, तो नहीं है, तो केवल हम एल स्क्वायर कॉमन करेंगे। एल स्क्वायर कर लिया मैं कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पे 6 बच गया, और प्लस का क्या बच गया पाई, और बटा में क्या बच गया 4 बच गया, बस। तो ठीक है, इतना ही हो जाएगा आंसर। बोलो ये समझ में आया? इसको अगर यदि हम और आगे बढ़ाना चाहे, एल स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, एलसीएम बटा में 1 लगा देंगे, 4 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 छक क्या हो जाएगा 24, और प्लस 4 4 कैंसिल पाई, ये भी हो गया। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर और बटा में 4, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 24 प्लस पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी लिखो, आंसर एक ही है। ठीक।